हेलो स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीसीए में, मेन एग्जाम में, ये आपको एक्सटर्नल एग्जाम में 15 मार्क्स में आपको ये इसका एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। तो आज हम इस आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को यहाँ पर क्लियर करेंगे अपने इस वीडियो में। तो देखो, किसी भी मैट्रिक्स के लिए जब हम यहाँ पर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे तो सबसे पहले आइगन वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे और आइगन वैल्यू के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स के लिए। तो जब हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसी मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, वो है हमारा a माइनस लेमडा आई। तो उस मैट्रिक्स को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर a माइनस लेमडा आई में कन्वर्ट करेंगे। a हमारी मैट्रिक्स है, लेमडा इज ए स्केलर और i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे किस ऑर्डर की होगी, जितने ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स गिवन होगी उतने ही ऑर्डर की हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। और फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसका फिर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम फाइंड करेंगे उस मैट्रिक्स के लिए। तो वो हमारा फॉर्मूला क्या होगा कि a माइनस लेमडा आई का जो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, सॉल्व दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स a। किसके लिए, इट फॉर लेमडा, लेमडा के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। द रूट ऑफ इट आर कॉल्ड, जो वो जो हमें यहाँ पर रूट फाइंड होंगे उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, आइगन वैल्यू। तो अगर हम चाहे तो ये कह सकते हैं कि लेमडा की जो भी हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड होगी वही हमारी क्या होगी यहाँ पर, आइगन वैल्यू। और आइगन वैल्यू को ही हम कैरेक्टरिस्टिक रूट भी हम यहाँ पर कहते हैं। तो लेमडा की हम वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। और आइगन वेक्टर क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, देखो आइगन वैल्यू से ही जो भी हमारे पास आइगन वैल्यू होगी a माइनस लेमडा आई, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसकी मैट्रिक्स में x के प्रोडक्ट करने पर, x का प्रोडक्ट, x क्या है हमारे पास, एक अननोन वेक्टर है। तो x की हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड करते हैं किस पे, a माइनस लेमडा आई, यानी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स के करस्पॉन्ड में। तो दोनों का जब हम प्रोडक्ट यहाँ पर करेंगे तो हमें यहाँ पर x की जो वैल्यू फाइंड होंगी अननोन वैल्यू, वही हमारे क्या होंगी, आइगन वेक्टर होंगी। तो द x इज आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा फॉर मैट्रिक्स a। तो जितनी भी हमारे पास आइगन वैल्यू होंगी उतने ही हमारे पास हर वैल्यू के लिए हमारे पास आइगन वेक्टर भी हम यहाँ पर फाइंड होंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको पहले क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट एक एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पर, फाइंड ऑल द आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हमें यहाँ पर गिवन है जिसके रो के हमारे पास नंबर है 2 2 1 1 3 1 1 2 2। इसका ऑर्डर क्या है यहाँ पर, 3/3। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इस मैट्रिक्स को किस में चेंज करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स। तो हमें क्या फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के लिए, a माइनस लेमडा आई। तो द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू, तो इस a माइनस लेमडा आई में वैल्यू पुट करेंगे। a क्या है हमारा, गिवन मैट्रिक्स है, तो हमने a की जगह यहाँ पर मैट्रिक्स फाइंड की, पुट की यहाँ पर, माइनस लेमडा एज इट इज, ये हमें फाइंड करना है आइगन वैल्यू। i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3/3 के हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारी 3/3 ऑर्डर की होगी। अब लेमडा की मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ हमारे पास में लेमडा आ जाएगा। सेम ये मैट्रिक्स सेम रहेगी, तो दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स। तो सब्ट्रैक्शन करना है फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकेंड टू सेकेंड, सेम रो एंड सेम कॉलम में। तो सेम रो में करेंगे तो 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 1, तो 1 माइनस 0 1, 3 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2 एंड 2 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा। तो ये जो वैल्यू हमें फाइंड हुई है ये है हमारे पास a माइनस लेमडा आई। तो द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कितना हो गया हमारे पास, a माइनस लेमडा आई। अब सेकंड स्टेप क्या था हमारा, हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है फॉर मैट्रिक्स ए। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, किस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे, वो है a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट। तो a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट हम यहाँ पर लिखेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक
इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या फॉर्मूला होता है हमारा? ए माइनस के लैम्बडा आई इक्वल टू 0। अब देखो ए माइनस लैम्बडा आई हमें यहाँ पर क्या फाइंड हुआ था? वो होता है हमारा 2 माइनस लैम्बडा 2 एंड 1। तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्बडा 2 1। नेक्स्ट वैल्यू है 1 3 माइनस लैम्बडा 1। नेक्स्ट रो है थर्ड रो 1 2 एंड 2 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए सेम हमारा वही प्रोसेस रहेगा। फर्स्ट रो के अलोंग में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले साइन लगाएंगे प्लस माइनस प्लस। तो फर्स्ट प्लस क्या जो साइन है फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट है? 2 माइनस लैम्बडा, बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे, हाइड करेंगे। तो हमारे पास किस किस की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर? 3 माइनस लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा, बीच में माइनस एंड 2 1 जा 2, ब्रैकेट इज क्लोज। नेक्स्ट वैल्यू माइनस के 2, हाइड करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्बडा की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्बडा माइनस 1 1 जा 1। थर्ड इज प्लस का 1, हाइड करेंगे यहाँ पर। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई 3 माइनस लैम्बडा में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसे हम। तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस के लैम्बडा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर देखो दोनों ब्रैकेट की। तो 3 माइनस लैम्बडा की मल्टीप्लाई 2 माइनस लैम्बडा में करेंगे तो पहले 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस ब्रैकेट में। तो 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 2 जा 6। 3 की मल्टीप्लाई माइनस लैम्बडा में करेंगे तो माइनस के 3 लैम्बडा। अब माइनस लैम्बडा की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस के 2 लैम्बडा। माइनस लैम्बडा की मल्टीप्लाई माइनस लैम्बडा में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, एंड लैम्बडा में लैम्बडा की मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्बडा का स्क्वायर माइनस के 2, ब्रैकेट इज क्लोज, माइनस के 2। नेक्स्ट वैल्यू ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है मल्टीप्लाई के लिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्बडा, और ये माइनस के 1 प्लस का 1 2 माइनस। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2 माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा हमारा लैम्बडा इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू होगी हमारे पास में 2 माइनस लैम्बडा। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी पावर है पहले उसको लिख लेंगे लैम्बडा स्क्वायर माइनस के 3 लैम्बडा एंड माइनस के 2 लैम्बडा माइनस के 5 लैम्बडा प्लस का 6 एंड माइनस के 2, तो 6 माइनस 2 प्लस के 4। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास माइनस के 2। अब इस ब्रैकेट को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 तो प्लस का 1 एंड माइनस के लैम्बडा प्लस का 1। इसको सॉल्व करेंगे, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 एंड प्लस के लैम्बडा इक्वल टू 0। अब देखो इन ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस क्लोज ब्रैकेट में करेंगे। तो पहले 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 लैम्बडा स्क्वायर। 2 की मल्टीप्लाई माइनस 5 लैम्बडा में करेंगे तो माइनस 2 5 जा 10 लैम्बडा। 2 की मल्टीप्लाई प्लस 4 में करेंगे 2 4 जा 8। माइनस लैम्बडा की मल्टीप्लाई लैम्बडा स्क्वायर में करेंगे तो माइनस लैम्बडा की पावर 3। माइनस लैम्बडा की मल्टीप्लाई माइनस 5 लैम्बडा में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 5 लैम्बडा स्क्वायर। माइनस लैम्बडा की मल्टीप्लाई प्लस 4 में तो माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 4 लैम्बडा। नेक्स्ट अब इस 2 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो पहले माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 जा 2। अब माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस लैम्बडा में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 की मल्टीप्लाई लैम्बडा में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्बडा। नेक्स्ट 1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1। अब प्लस 1 की मल्टीप्लाई प्लस लैम्बडा में करेंगे तो प्लस का साइन होगा, और ये हो जाएगा लैम्बडा इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं हम इसको। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, पहले देखो हाईएस्ट पावर को लिखेंगे यहाँ पर साइन के साथ, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास क्या है माइनस के लैम्बडा की पावर 3। अब लैम्बडा स्क्वायर को देखते हैं तो 2 लैम्बडा स्क्वायर प्लस के
प्लस के 5 लैम्बडा स्क्वायर, तो 5 और 2 7 लैम्बडा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस का हमारा 5 to 7, तो ये हो जाएगा प्लस का 7 लैम्बडा स्क्वायर। अब लैम्बडा देखते हैं, तो माइनस के 10 लैम्बडा माइनस के 4 लैम्बडा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 14 लैम्बडा। और प्लस के लैम्बडा देखते हैं, प्लस के 2 लैम्बडा और प्लस के 1 लैम्बडा, तो ये हो जाएगा प्लस के 3 लैम्बडा। माइनस प्लस माइनस, तो 14 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 लैम्बडा। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी बची यहाँ पर, माइनस के 11 लैम्बडा। नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं, प्लस का 8 प्लस का 8, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 8। अब माइनस की वैल्यू -2 एंड माइनस के 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 3, तो ये वैल्यू होगी प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 जाएगा तो माइनस के 5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास माइनस के 5 इक्वल टू 0। अब देखो जो हमारे पास हाईएस्ट पावर है लैम्बडा की पावर 3, ये वैल्यू ऑलवेज हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ नेगेटिव का साइन है, तो इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करेंगे, तो जब पूरी इक्वेशन में हम माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाला साइन प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला साइन माइनस का, तो ये वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा की पावर 3 प्लस, और ये हो जाएगा माइनस 7 लैम्बडा स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 11 लैम्बडा, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से क्या फाइंड होंगे, रूट हमें यहाँ पर फाइंड होंगे। और रूट फाइंड करने के लिए हमें, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको चेंज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे, देखो फर्स्ट हमने यहाँ पर इक्वेशन को लिखेंगे लैम्बडा की पावर 3 माइनस 7 लैम्बडा स्क्वायर प्लस का 11 लैम्बडा प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो देखो इसका प्रोसेस क्या है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर लैम्बडा की डिफरेंट वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और चेक करेंगे कि किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन हमें 0 फाइंड होती है। तो यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू 1, फिर -1 2 -2, तो जिस नंबर पर भी ये हमारे पास में 0 होगी हमें वो नंबर चाहिए लैम्बडा का। तो यहाँ पर देखो पहले हम लैम्बडा इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। जब लैम्बडा इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस के 7, ये हो जाएगा प्लस का 11 और प्लस का 5 इक्वल टू 0। प्लस का 5 इक्वल टू 0। थोड़ी सी एक यहाँ पर मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट, वो देखिए प्लस का 8 और माइनस के 3, तो प्लस का 8 और माइनस के 3, तो पॉजिटिव संख्या हमारे पास में वो बड़ी संख्या है, तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो प्लस का 5 होगा। तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास में प्लस का 5, तो ये वाला साइन जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 5। तो ये वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर माइनस के 5, तो ये वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस के 5। अब यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 3 1 माइनस 7, लैम्बडा की लैम्बडा की जगह हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 7 में तो 7, तो प्लस का 11 एंड माइनस के 5। तो देखो पहले पॉजिटिव वाले देख लेते हैं, तो प्लस का 11 और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 12, माइनस का 7 एंड माइनस के 5, तो माइनस माइनस प्लस साइन किसका रहेगा माइनस का, तो 7 एंड 5 12 इक्वल टू 0, और 12 में से 12 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो क्या वैल्यू पुट करने पर हमें ये वैल्यू मिली है 1, तो 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा लैम्बडा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमें एक वैल्यू मिली है यहाँ पर लैम्बडा माइनस 1, तो एक रूट तो हमारे पास में ये है लैम्बडा माइनस 1। तो जिस वैल्यू को पुट करने पर हमें यहाँ पर ये इक्वेशन 0 फाइंड होती है, अब उसी इक्वेशन से उस वैल्यू से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइडेड करेंगे। तो यहाँ पर तो लैम्बडा माइनस 1 से पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे डिवाइडेड करेंगे, और डिवाइडेड करने पर हमें ये जो क्यूबिक इक्वेशन है ये किस में चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसको हम इजीली रूप से हम वहाँ उसके रूट फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये है हमारा लैम्बडा, हमें यहाँ पर
ये वैल्यू है लैम्डा की पावर 3। तो इस लैम्डा में कितने की मल्टीप्लाई करें, कितने लैम्डा की मल्टीप्लाई करें कि ये लैम्डा की पावर 3 बन जाए। देखो ये लैम्डा है और हमें लेके आना है लैम्डा की पावर 3। तो लैम्डा की पावर 3, तो इस लैम्डा में कितने की मल्टीप्लाई करें, एक तो लैम्डा ये ऑलरेडी है, तो लैम्डा स्क्वायर की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा की पावर 3। तो इस लैम्डा में अगर मैं लैम्डा स्क्वायर की मल्टीप्लाई करता हूं तो लैम्डा स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, लैम्डा की पावर 3। तो मल्टीप्लाई करो लैम्डा स्क्वायर की मल्टीप्लाई लैम्डा में, तो लैम्डा की पावर 3, बीच में माइनस है तो माइनस, टोटल में मल्टीप्लीकेशन होगी। अब लैम्डा स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 लैम्डा स्क्वायर। साइन लगाएंगे, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। -7 लैम्डा स्क्वायर में से 1 लैम्डा स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पर, -6 लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पर इस वैल्यू को फिर नीचे लिखेंगे +11 लैम्डा। नेक्स्ट वैल्यू देखो, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी हमारा क्या साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस का साइन, तो ये माइनस है हमारा तो यहाँ पर माइनस का साइन है। अब हम इस लैम्डा में कितने की मल्टीप्लाई करें जो हमें 6 लैम्डा स्क्वायर फाइंड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, 6 लैम्डा की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो देखो -6 लैम्डा साइन के साथ करेंगे तो -6 लैम्डा की मल्टीप्लाई लैम्डा में, तो ये हो जाएगा -6 की 6 और लैम्डा लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा का स्क्वायर, माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, +6 लैम्डा की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 6 लैम्डा। नेक्स्ट ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस, माइनस प्लस ये दोनों अगेन कैंसिल। तो 11 में से 6 लैम्डा को माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना बचेगा यहाँ पर, 5 लैम्डा। -5 को नेक्स्ट नीचे लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, हमारे 5 है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस का साइन होगा। तो इस लैम्डा में कितने की मल्टीप्लाई करें जो हमें यहाँ पर 5 लैम्डा फाइंड हो जाए, तो 5 की मल्टीप्लाई कर दें। तो हम 5 की मल्टीप्लाई कर दें इस लैम्डा में, तो देखो 5 की मल्टीप्लाई लैम्डा में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा, प्लस माइनस माइनस 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5 1 जा 5, साइन लगाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का, तो ये प्लस माइनस और माइनस प्लस 0। तो अब हमें कौन सी इक्वेशन यहाँ पर फाइंड हुई है, देखो एक तो वो इक्वेशन कि जिसको हमें वैल्यू पुट करने पर हमें इक्वेशन 0 हुई थी, वो होती हमारी लैम्डा -1। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास में, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड हुई है, लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा एंड +5 = 0। अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 5 के फैक्टर करेंगे जिसका प्लस माइनस हमें 6 मिले, तो 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा लैम्डा एंड माइनस के लैम्डा और प्लस के 5 = 0। लैम्डा -1 एज इट इज रहेगा, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, लैम्डा, तो ये हो जाएगा लैम्डा -5 माइनस का 1 कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा लैम्डा -5 = 0। लैम्डा -1 इन दोनों में से लैम्डा -5 को कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या बचेगा हमारे पास, लैम्डा -1 = 0। अब देखो ये भी लैम्डा -1 ये भी लैम्डा -1, तो ये वैल्यू हो गई लैम्डा -1 का होल स्क्वायर, और ये कितना है हमारे पास में, लैम्डा -5 = 0। अब 1 बाई 1 इसको 0 पुट करेंगे तो पहले लैम्डा -5 = 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास यहाँ पर 5। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, लैम्डा -1 = 0, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर क्या है 1, स्क्वायर है तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड हो जाएगा, हमारे यहाँ पर 2 1 होंगे, तो हमें लैम्डा की 2 वैल्यू फाइंड होंगी यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर है तो हमारे पास 2 वैल्यू फाइंड होंगी। क्योंकि एक बार इसको आप पुट करके देखो या एक बार इसको पुट दो, यहाँ से भी 1 मिलेगा यहाँ से भी 1 मिलेगा, तो = चाहे आप इस तरीके से फाइंड करके देख लो, लैम्डा -1 = 0 तो लैम्डा = 1। तो यहाँ से हमें जो लैम्डा की वैल्यू फाइंड हुई है वो है 1 1 एंड 5, और यही क्या है हमारी, ये है हमारी आइगन वैल्यू, ये है हमारी आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू लैम्डा से हम डिनोट करते हैं और वो वैल्यू है 1 1 एंड 5। अब हर एक आइगन वैल्यू के लिए हमें क्या फाइंड करना है, आइगन वेक्टर हम यहाँ पर फाइंड करेंगे।
तो स्टूडेंट हमें जो आइगन वैल्यू फाइंड हुई थी वो है लैम्बडा इक्वल टू 5 1 1। अब इन आइगन वैल्यू के हम क्या फाइंड करेंगे, हर एक आइगन वैल्यू के लिए हमें आइगन वेक्टर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 5 के लिए फाइंड करेंगे, तो हमने लैम्बडा इक्वल टू 5 के लिए हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। आइगन वेक्टर के लिए जो हमारा फॉर्मूला था वो था a माइनस लैम्बडा आई एक्स इक्वल टू 0। अब देखो a माइनस लैम्बडा आई की जो मैट्रिक्स है वो हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल से बनाई थी, तो पॉलिनोमियल की हमारे पास ये मैट्रिक्स है। तो इसकी वैल्यू अभी हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर a माइनस लैम्बडा आई की वैल्यू क्या है हमारे, ये वैल्यू है 2 माइनस लैम्बडा 2 1 1 3 माइनस लैम्बडा 1 1 2 और 2 माइनस के लैम्बडा। ये वैल्यू है हमारी a माइनस लैम्बडा आई। और x क्या है हमारे पास, यहाँ पर x है वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स क्या थे हमारे पास, यहाँ पर वेरिएबल्स थे x y एंड z। तो ये हो जाएंगे x y और z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इक्वल टू 0। 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स। अब इसको हमें सॉल्व करना है, यहाँ से हमें x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड होगी। अब देखो किसके लिए फाइंड कर रहे हैं हम, लैम्बडा इक्वल टू 5, तो यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 2 माइनस के 5, तो ये हो जाएगा 2 माइनस के 5, ये 2 1 1 3 माइनस के 5 1 1 2 और 2 माइनस के 5। ये मैट्रिक्स एक्स वाई जेड वेरिएबल की मैट्रिक्स सेम हो रहेगी, और ये है हमारे पास में नल मैट्रिक्स। इसको सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 5 माइनस के 3 2 1 1 3 में से 5 को माइनस करेंगे माइनस के 2 1, थर्ड रो है 1 2 और 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा माइनस के 3, और ये हो जाएगा एक्स वाई एंड जेड, और ये 0 0 एंड 0। अब यहाँ से हमें ये देखो दो तरीके से हम यहाँ पर एक्स वाई जेड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक, या तो आप यहाँ से दोनों मैट्रिक्स की क्या कर लें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड के हमें इक्वेशंस फाइंड होंगी 3 वेरिएबल्स की। अब हम उसको एलिमिनेशन मेथड से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से आप यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम मैट्रिक्स मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू को हम जीरो में कन्वर्ट कर दें, जिससे कि हमारी इजी तरीके से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। तो देखो हम यहाँ पर कुछ रूल्स जो हमारे रो या कॉलम के जो रूल हैं हम यहाँ पर वो यूज करेंगे, और मैक्सिमम जो हमारे पास में वैल्यू है उनको हम 0 बनाने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखो फर्स्ट क्या है, देखो ये 1 है ये 1 है, इस 1 की हेल्प से हम किसी को भी 0 बना सकते हैं, इसको भी या फिर इसको भी। इस 1 में से इस 1 को माइनस कर दो, या फिर इस 1 में से इस 1 को माइनस कर सकते हैं। देखो हमारे पास वैल्यू क्या है, चलो हम यहाँ पर R3 को 0 बनाएंगे, तो R3 में हम वर्क करेंगे, तो R3 माइनस के R1, तो ये फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो पूरी रो में यूज करेंगे। अब R3 में हमने फॉर्मूला बनाया है, तो R3 को हमें 0 बनाना था इसको, तो R3 ही चेंज होगा, बाकी दोनों के दोनों रो क्या रहेंगे हमारी सेम होंगी, तो -3 2 1 1 माइनस के 2 1। अब यहाँ से इस फॉर्मूले को यहाँ पर 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0 2 माइनस, तो ये हो जाएगा, देखो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 माइनस, और ये वैल्यू है R2, सॉरी फॉर्मूला क्या बनेगा R2, हम R2 के हेल्प से यहाँ पर, तो ये R2 कितना था माइनस के 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस के 2 इक्वल टू 4, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ऐसे ही ये वैल्यू कितनी है माइनस के 3 और माइनस के 1, माइनस के 3 एंड माइनस के 3, माइनस के 3 एंड माइनस के 1 माइनस के 4, और ये होगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0। अब देखो एक वैल्यू को और 0 बना लेते हैं, यहाँ पर इसमें हमने एक वैल्यू को 0 बनाया, एक वैल्यू को इसमें 0 बना लेते हैं। तो देखो ये है माइनस के 2 और ये है हमारे पास में 2,
या फिर ये है 1, ये है 1, तो ये भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो वो हम करेंगे R2 में हम वर्क करेंगे, तो वो हो जाएगा R2 माइनस के R1। तो R2 माइनस R1 से हमें ये वाली वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर 0। तो इसमें R2 ही चेंज होगा, बाकी दोनों रो हमारी सेम रहेंगी, R1 एंड R3, 4 माइनस के 4। तो यहाँ पर R2 की वैल्यू ये है, तो पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 माइनस के 1, R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0। देखो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, फर्स्ट वैल्यू। सेकंड कितनी है हमारे पास यहाँ पर, ये है माइनस के 2, तो R2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2, माइनस इसके ऊपर R1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये वैल्यू हो गई माइनस के 4। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, माइनस के 4। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ 1 है, R2 की वैल्यू 1 माइनस, और R1 की वैल्यू क्या है, माइनस के 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 1 माइनस माइनस प्लस के 3 इक्वल टू 4, तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 4, और ये हो गई x y z, और यहाँ पर 0 0 0। अब यहाँ से हमारे पास इक्वेशन, हम इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, रो टू कॉलम, -3 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3x, 2 की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो प्लस के 2y, 1 की मल्टीप्लाई z में करेंगे तो प्लस का z, और इक्वल टू कितना है 0। सेकेंड रो की करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, सेकेंड की मल्टीप्लाई सेकेंड में, -4 की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो माइनस का 4y, और z क्या है हमारा 0, तो ये हो जाएगा प्लस के 0z इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, वो हो जाएगी 4x माइनस के 4y इक्वल टू 0। थर्ड क्या है, 0x प्लस का 4y माइनस का 4z इक्वल टू 0। तो 0 की मल्टीप्लाई तो 0 ही रहेगी, तो ये हो जाएगा हमारा 4y माइनस का 4z इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मान लेंगे फर्स्ट, ये हो जाएगी सेकंड, और ये हमारे पास में थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इजी है। देखो हम अगर सेकंड और थर्ड को देखें, दोनों इक्वेशन हमारे पास में, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो पहले सेकंड से अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास इक्वेशन है 4x माइनस के 4y इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 4x इक्वल टू 4y, 4 से 4 फिनिश, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में y। थर्ड से करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 4y माइनस के 4z इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 4z, 4 से 4 कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास यहाँ पर z। तो ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, देखो तो हमें x की वैल्यू y के बराबर है और y की वैल्यू z के बराबर है। तो अगर हम मैं यहाँ पर x की वैल्यू को मैं यहाँ पर 1 लूँगा, तो अगर मैं x की वैल्यू को 1 लेता हूँ तो x और y की वैल्यू इक्वल है, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 1 होगी, और y की वैल्यू इक्वल टू किसके बराबर है, z के। तो y इक्वल टू अगर हम 1 लेंगे तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 1 होगी, यहाँ पर z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ से जो हमारे पास में आइगन वेक्टर हमें फाइंड हुआ है, जो तो आइगन वेक्टर कितना है, तो वो है हमारे पास में आइगन वेक्टर 4 लैम्बडा इक्वल टू 5। तो x y z, तो ये वैल्यू हमें कितनी फाइंड हुई है यहाँ पर, ये हुई है 1 1 और 1। अब ये 1 1 भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, 2 2 भी, 3 3 3 भी, क्योंकि हमारे पास तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है, दो तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो 1 1 1 भी आपका करेक्ट आंसर होगा, 2 2 2 भी, 4 4 4 भी, यानी कि तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, चाहे उसमें आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो ये जो हमने आइगन वेक्टर फाइंड किया है वो किसके लिए, किस आइगन वैल्यू के लिए, लैम्बडा इक्वल टू 5 के लिए हमने यहाँ पर फाइंड किया है। अब हम लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास में, वो होगा आइगन वेक्टर
4 लैम्बडा इक्वल टू 1। देखो दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेम है, दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम। तो सेम के लिए हमारा एक प्रोसेस है, पहले हम सेम, पहले तो वही जो वन के एक के लिए करके चलेंगे, बाद में फिर हम उसमें 2-3 स्टेप उसमें ऐड होंगे और वो दोनों के लिए ही वैल्यू हमारी एक्स वाई जेड की अलग अलग डिफरेंट हम वैल्यू वहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट पहले वन के लिए वन को पुट करेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मैट्रिक्स में। तो वो क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारा, a माइनस लैम्बडा आई एक्स इक्वल टू 0। हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 माइनस लैम्बडा 2 1 1 3 माइनस लैम्बडा 1 1 2 और ये 2 माइनस के लैम्बडा। एक्स कितना है, एक्स वाई एंड जेड, और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 0 एंड 0। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो लैम्बडा इक्वल टू जब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी भाई हमारी, 2 माइनस 1 1 2 1, ये 1 इट इज 3 माइनस 1 2 1 1 2 2 माइनस 1 1, और ये वैल्यू होगी हमारी एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0। अब देखो जब भी हमारे पास दो वैल्यू, हमारे पास आइगन वैल्यू सेम होंगी, तो हम उसमें से किसी एक ही वैल्यू को हम यहाँ पर लेके चलेंगे, उसमें लैम्बडा की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ऑलवेज हमारे पास हम देखेंगे कि जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी वो क्या रहेंगे, हमारे पास में सेम नंबर्स की मिलेंगी रो हमें, जैसे 1 2 1 1 2 1 1 2 1। तो अगर हमारे पास में ये रो क्या है, हमारे पास में सेम है, तो इन सेम जब हमारे पास में इक्वेशंस होंगे, नंबर्स होंगे, तो इनमें अगर मैं फॉर्मूला यूज करूँगा, मैं यहाँ पर R2 में अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ R2 माइनस R1, और R3 में भी अगर मैं R3 माइनस के R1 को यूज करेंगे यहाँ पर, तो एक ही, देखो 1 में हम वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हमने R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, फिर R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0 0 0, सेम नंबर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में एक्स वाई जेड, और इक्वल टू ये वैल्यू क्या होगी 0 0 एंड ये 0 होगी। अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब हमारे पास ये दो रो क्या होंगे हमारे पास में 0, तो 1 रो बचे, तो 1 रो की मल्टीप्लाई करेंगे हम वेरिएबल्स वाले कॉलम में अपने एक्स वाई जेड में, तो क्या होगी, क्या इक्वेशन मिलेगी हमें, एक्स प्लस के 2y एंड प्लस के जेड इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल को हमें यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे कि y इक्वल टू, मैंने k1 और z इक्वल टू k2 लेट कर लेते हैं कि y इक्वल टू k1 और z इक्वल टू k2। तो पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x प्लस के 2 k1 और z की वैल्यू कितनी है हमारे पास में k2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई, x की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस के 2 k1 एंड माइनस के k2। तो ये वैल्यू हमें किसकी फाइंड हुई है, यहाँ पर x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हो गई है। तो अब हमारे पास में मान लीजिए कोई हमें x यहाँ पर फाइंड होगा, तो वो उसमें हमारे पास जो वैल्यू होंगी एक्स वाई जेड की, तो वो हमें क्या फाइंड हुई है यहाँ पर, जो आइगन वेक्टर में फाइंड हुआ एक्स वाई जेड के लिए, वो हुआ है हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में माइनस के 2 k1 माइनस के k2, वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास k1, और जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास k2। अब यहाँ से ये वैल्यू हमें फाइंड हुई है। अब इसमें इसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सेम दो वैल्यू थी, तो यहाँ पर हम k1 और k2 हमारे पास दो वैल्यू, तो k1 के लिए अलग से मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे और k2 के लिए अलग से। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले k1 और ये यहाँ पर k2। तो k1 एंड k2 के लिए फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास
प्लस के टू, तो K1। अब देखो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट करेंगे तो K1, अब हमें यहाँ पर सिर्फ K1 के ही कंपोनेंट या K1 की ही वैल्यू हमें यहाँ पर लेनी है विथ साइन। तो देखो K1 वाला जो हमारे पास में मैट्रिक्स बनी हुई है तो उसमें K1 की वैल्यू, और जो K2 की है उसमें K2 की वैल्यू लेंगे। तो K1, तो यहाँ पर K1 की वैल्यू कितनी है -K2, तो ये हो जाएगा -K2। यहाँ K1 की वैल्यू 1, और जहाँ पर K1 की वैल्यू नहीं है वहाँ पर वो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ऐसे ही K2 की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो K2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -K1, तो K2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, और ये माइनस का साइन है तो ये कितने हो जाएगा -K1। यहाँ K2 की वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, K2 ही नहीं है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर वैल्यू 0, और यहाँ K2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1, और यही क्या है भाई हमारा आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा आंसर। तो जब भी हमारे पास जो आइगन वेक्टर हैं अगर वो सेम आते हैं तो उसके लिए हमारे पास हम किसी एक वैल्यू को यहाँ पर कंसीडर करके चलेंगे, वही लैम्बडा की वैल्यू पुट करेंगे, जो भी इक्वेशन मिलेगी हमें वो उस इक्वेशंस की सारी रो या हमें क्या मिलेंगी इक्वल मिलेंगी। तो दो रो को हम यहाँ पर जीरो करेंगे, एक रो के अलॉन्ग में हम सेकंड जो हमारे पास में मैट्रिक्स है दोनों की मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फाइंड करेंगे। उस इक्वेशन में y को K1 और z को K2 हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे, और जब ये दोनों वैल्यू हमारे पास हमने लेट की हैं इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो जब इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी x की वैल्यू मिलेगी। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर हमें लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए जो हमें x1 फाइंड हुआ है XYZ की वैल्यू वो क्या है, x की वैल्यू है -K2 K1 -K2 K1 K2। अब हमें K1 और K2 के लिए अलग से मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक में हम K1 और प्लस के K2, तो इसमें हमारे पास K1 की ही मैट्रिक्स होगी ये, और ये K2 में K2 के ही हमारे पास में नंबर्स होंगे। तो यहाँ K1 को साइन के साथ लिखना है, तो K1 की वैल्यू कितनी है -K2, K1 की 1, और जहाँ पर K1 नहीं है वहाँ पर K1 की वैल्यू क्या होगी 0। ऐसे ही K2 है तो यहाँ K2 की वैल्यू -K1, यहाँ K2 नहीं है तो K2 की वैल्यू 0, और यहाँ K2 की वैल्यू कितनी है 1, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई थिंक सो आपके जितने भी डाउट हैं वो इसमें क्लियर हो गए होंगे। हमने इसमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हमने यहाँ पर फाइंड किए हैं। ओके, थैंक यू।